स्क्रीन राइट। सुमित और रोहित एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। दिख रही स्क्रीन? ओके। सुमित। परफेक्ट। ओके। तो एक बार जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि JWT एक्चुअल में काम कैसे करता है, JWT होता क्या है और उसका पर्पस क्या है होता है एक्चुअल में, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, नए टॉपिक होंगे वो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ट्रस्ट में। टॉपिक का नाम है स्ट्रीमिंग। इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दूं मैं। स्ट्रीमिंग। वन सेकेंड। ओके। तो स्ट्रीमिंग क्या होता है ये देखेंगे। एक्चुअल में नाम से सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रीमिंग क्या होगा। जब आप जियो सिनेमा वगैरह पे लाइव जाते हो, क्रिकेट की जो कमेंट्री वगैरह देखते हो, वो एक्चुअल में काम कैसे करती है, किस तरीके से, क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लस्टर। ठीक है। अब ये क्लस्टर और जो स्ट्रीमिंग है दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्लस्टर की वजह से ही स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो पाती है, कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो उसको कुछ एक्चुअल कोड करके भी देखेंगे किस प्रकार से काम करता है और क्या टेक है ऐसे कि उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को ये सेम पेज सर्व हो पाता है। ठीक है। अगर आप जियो सिनेमा वगैरह देख रहे होंगे तो देखते हो कि मतलब 2 मिलियन प्लस लाइव वॉचिंग जा रही है, कभी कभी तो करोड़ में चले जाती है। तो इतना सब लोड, हाँ, अपना एपीआई बैकएंड कैसे हैंडल कर पाता है, मतलब उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाता है, उसको एक बार पढ़ेंगे। और कोडिंग में भी देखेंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो ये होने वाला है आज का सेशन का ओवरव्यू। और अभी फिलहाल तो लास्ट सेशन में पढ़ा था ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, हमने पढ़ी थी राइट, जेसन वेब टोकन वाली, उसको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर वी विल मूव फर्दर। ओके। तो ये कुछ टिपिकल अपनी डायग्राम बनी हुई थी। ठीक है। तो ये डायग्राम के बेसिस पे ही समझते कि क्या होने वाला था, कैसा था, कैसे काम कर रहा था। ठीक है। एक बार इसको ओवरव्यू लुक अगर मैं देना चाहूँ तो ये बेसिक सा अपना एक ब्राउजर है। ठीक है। ब्राउजर इन द सेंस एक कुछ भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, सफारी हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। ठीक है। जो कि क्लाइंट साइड से होता है। क्लाइंट इन द सेंस कि आप यूजर जिससे यूज करते हो, जिससे इंटरेक्ट करना चाहते हो सर्वर से, ये डिवाइस है अपना। ठीक है। ब्राउजर मान लो इसको, ये क्लाइंट है। ठीक है। अब क्लाइंट को जो भी कम्युनिकेशन करना होगा वो करेगा पहले सर्वर से, तो सर्वर से वो कम्युनिकेट करना चाहता है बेसिकली। ठीक है। मतलब सर्वर्स को जो भी डेटा चाहिए, सॉरी, क्लाइंट को जो भी डेटा चाहिए होगा या फिर जो डेटा भेजना होगा वो इंटरेक्ट करना चाह रहा है सर्वर से। लेकिन सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक मिडल मैन होता है जिसका नाम है मिडलवेयर। ठीक है। अब इसका काम क्या है पता है? इसका काम अपन ने लास्ट सेशन में देखा था कि लेट से पहले जो रिक्वेस्ट होती है, मतलब जब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो पहले मिडलवेयर के पास जाएगी। ठीक है। मतलब ना कि सर्वर के पास जाने से पहले वो मिडलवेयर के पास जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बंदे ने रिक्वेस्ट करी है वो ऑथराइज है या नहीं, मतलब उसके पास राइट्स है या नहीं जो सर्वर को एक्सेस करने के। ठीक है। वो यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, या फिर वो कोई टोकन हो सकता है, या फिर वो कोई भी की हो सकती है सीक्रेट की वगैरह। ठीक है। तो इसको इस तरीके से मान लो, अगर वो टोकन या फिर जो यूजर आईडी पासवर्ड बंदे के पास सही है तो अपन मिडलवेयर में पहले चेक करेंगे, अगर वो सब सही है तो उसको जो रिक्वेस्ट होगी उसको आगे बढ़ाएंगे सर्वर के पास, एक्चुअल सर्वर के पास। कुछ इस तरीके से फ्लो होने वाला है, पहले क्लाइंट से, ब्राउजर से, मिडलवेयर में। ठीक है। अगर सब सही है तो वो आगे बढ़ेगी सर्वर के पास। इफ इफ के वर्स्ट केस, अगर जो रिक्वेस्ट आई है मिडलवेयर के पास इसमें कोई कोई गड़बड़ है, मतलब वो जो बंदा है वो वैलिड नहीं है, उसने कुछ तो मतलब अनइथिकल करने का ट्राई कर रहा है, तो हम मिडलवेयर से ही वो रिक्वेस्ट को वापस कर देंगे ब्राउजर के पास। हम उसको सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने देंगे ही नहीं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको मान लो, मिडलवेयर का काम कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है। टेक्निक यूज क्या करते हैं, मतलब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कुछ जेसन वेब टोकन JWT करके एक कोई तो थर्ड पार्टी अपन ने पैकेज इंस्टॉल करवाया था, उससे हमने टोकन जनरेट करवाया था। वो कैसे काम करता है अभी एक बार मेरे साथ बने रहिए। और ट्रस्ट मी ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी सारे इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, तो अगर एक बार ये फ्लो समझ गया तो इट विल बी चेरी ऑन टॉप फॉर यू गाइस। ओके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बंदा होगा लेट से, सबसे पहले अगर वो बंदा ऑथराइज नहीं है, मतलब ऑथराइज नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई टोकन वगैरह नहीं है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। ठीक है। लॉगिन का फॉर्म होगा यहाँ पे, उसमें डालेगा यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये दो चीजें, यूजर नेम और पासवर्ड, जाएंगी सबसे पहले मिडलवेयर के पास। ठीक है। वो जाएंगी कैसे? वो रिक्वेस्ट जो होगी वो होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। क्योंकि आपने हम लोगों ने लास्ट सेशन में या फिर उससे पहले वाले सेशन में पढ़ा है कि अगर कोई डेटा भेजना है सर्वर के पास तो उसके लिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है। अगर कुछ डेटा लेना है सर्वर से क्लाइंट के साइड में तो गेट रिक्वेस्ट इज सफिशिएंट। ठीक है। जैसे गेट से भी डेटा भेज सकते हैं, इट्स नॉट सिक्योर,
वो सिक्योर नहीं है, इसलिए हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा ये एज अ पेलोड जाएगा मिडलवेयर के पास, मतलब क्लाइंट तो चाह रहा है, ब्राउजर तो चाह रहा है वो सर्वर के पास जाए, लेकिन ये एक्स्ट्रा एडिशनली फीचर हमने मिडलवेयर डाला है, ठीक है। अब मिडलवेयर के पास आ चुका है डेटा, उसके पास आ चुका है यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अब ये समझने से पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था अपार्टमेंट वाला, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर हमने कितनी बार रिपीट कर दिया एग्जांपल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सिंपल सा हमारा अपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें काफी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका गेट है, ठीक है। गेट पे हमने एक सिक्योरिटी रखा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी का काम इतना है कि अगर कोई एक्सटर्नल बंदा आ रहा है मतलब अपार्टमेंट में, तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करना, पहले तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट जो भी फ्लैट के डॉक्यूमेंट होंगे, और दूसरी उसकी फ्लैट की की। अगर ये 2 चीज़ें वो सिक्योरिटी को मिलती है, तो वो मान लेता है कि हाँ भाई, ये फ्लैट आप ही का है, अपार्टमेंट में आप ओनर हो, आप जा सकते हो, ठीक है? तो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन मान लो, जो एक्सटर्नल बंदा आ रहा है, उसको ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, मतलब उसको बस अपना लैपटॉप उठाना है और वापस जाना है, और कुछ टाइम बाद ये बंदा वापस आने वाला है, ठीक है? जब ये वापस आएगा, तो ये सिक्योरिटी वापस उसके सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सब वो कीज़ चेक करेगा, तो इसमें टाइम कितना जाएगा? मान लो एक से ज़्यादा बंदे अगर एट अ टाइम आ गए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तो ये सिक्योरिटी के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और जो वेटिंग में जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी ये मतलब कोई अच्छी प्रैक्टिस होगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सोल्यूशन ये निकाला था हम लोगों ने, मतलब ये सिक्योरिटी क्या करेगा, अगर बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब ये जो बंदा है, ये जो क्लेम कर रहा है कि मैं ये अपार्टमेंट का एक फ्लैट का ओनर हूँ, अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम तो अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा, जो कि होगा फ्लैट के डॉक्यूमेंट, जो भी उसके लीगल डॉक्यूमेंट होंगे, और की, ये दोनों चीजें दिखाएगा, ठीक है। फिर ये सिक्योरिटी उसको वैलिडेट करेगा कि हाँ, मतलब चेक करेगा, हर एक चीज को चेक करेगा, अच्छा हाँ डॉक्यूमेंट है, साइन है, मतलब सब सब डॉक्यूमेंट, बॉन्ड पेपर वगैरह सब सही है। जब उसको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ सब है, उसके बेसिस पे ये सिक्योरिटी उसको एक टोकन जनरेट करके देगा, ठीक है। किस बेसिस पे? इसने चेक करा कि सब डॉक्यूमेंट और की सब ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद उसने एक टोकन जनरेट किया, ठीक है। टोकन मतलब एक रैंडम स्ट्रिंग है, रैंडम डेटा है उसमें, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है, समझ लो, ठीक है। अब ये जो बंदा है जो जाना चाह रहा है अंदर, उसको भी समझ रहा है कि ये क्या है, लेकिन सिक्योरिटी को समझ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी ने वो लिखा है, ठीक है। अब सिक्योरिटी ने एक टोकन बना के दे दिया, एक पर्ची बना के दे दिया, सामान लो, और उसमें अपना एक सील लगा दिया, ताकि वो टोकन को ये बंदा चेंज ना कर पाए, ये बंदा या कोई भी एक्सटर्नल पर्सन जो होगा उसको चेंज ना कर पाए। सिंपल सा ये फ्लो होने वाला था हमारा, ठीक है। अब सील क्या है? सील इन द सेंस इसकी एक साइन मान लो, यूनिक की, सिक्योरिटी की, ठीक है। अब ये टोकन जो क्रिएट हो चुका है, अब ये बंदा नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसको सब डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, बस ये टोकन दिखाएगा और अंदर एंट्री कर जाएगा, ठीक है। मतलब कितनी भी बार अगर ये मतलब 10 दिन में 10 बार भी आ रहा है, तो बस इसको टोकन दिखाने की जरूरत है, ना कि ये पूरे डॉक्यूमेंट जो कि लीगल डॉक्यूमेंट और ये की थी, कुछ इस तरीके से ये फ्लो था, ठीक है। ये टिपिकल एग्जांपल हम लोगों ने काफी बार देख चुका था। अब ये एग्जांपल वैलिड कैसे हो रहा है हमारे एक्चुअल कोडिंग वाले में, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स में, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में दिस, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये 2 टॉपिक इतने पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में कि इट्स ऑन टॉप राइट नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अपने एग्जांपल में आते हैं, जो कि फ्लो डायग्राम अपन ने बनाई थी, ठीक है। ये ब्राउज़र वाली, ये मिडलवेयर वाला, और ये सर्वर थी, और ये सर्वर को कुछ डेटा लगाया था, वो डेटाबेस, वो अनदर चीज़ है, उसको किसी और सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो मिडलवेयर के पास तो पहले डेटा आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। हमारे केस में क्या आ रहा था? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और की आ रही थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे हम लोग उसको टोकन जनरेट कर रहे थे, सिक्योरिटी टोकन जनरेट कर रहा था। अब ये एग्जांपल सेम केस में यहाँ पे देखो, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है मिडलवेयर के पास, मिडलवेयर को एज अ सिक्योरिटी मान लो, ठीक है। फिर मिडलवेयर ने चेक करा कि अच्छा ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है क्या। चेक कहाँ से करेगा? ये चेक करेगा डेटाबेस से, ठीक है। डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि हाँ ये बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मतलब आप लोग वैलिड हो, अगर पहले से यूजर नेम और पासवर्ड प्रेजेंट है, तो आपने पहले साइन अप करा हुआ है और ऑफ वैलिड हो, ठीक है। जैसे ही उसको पता लगेगा कि हाँ, मतलब मिडलवेयर चेक करेगा ना, ये लॉजिक हम लिखने वाले हैं पर्सनली, ठीक है। मिडलवेयर के अंदर, क्यों? क्योंकि मिडलवेयर सर्वर से पहले आ रहा है। अगर कुछ रिक्वेस्ट वगैरह रिटर्न करनी होगी, तो हम यही से रिटर्न करवा सकते हैं, सर्वर का इसमें कोई इंटरफेरेंस होगा नहीं, मतलब सर्वर पे कोई लोड जाएगा नहीं, बेसिकली अननेसेसरी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी बेसिकली, ठीक है। ये फंडा है उसका। तो यूजर नेम पासवर्ड तो अभी आ चुका है मिडलवेयर में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? वो चेक करेंगे डेटाबेस में कि हाँ ये सही है, मतलब एक्चुअल में यूजर है, ठीक है। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड को लेके पहले चीज तो हो गई ये, ठीक है। और दूसरी चीज, ये सिक्योरिटी क्या कर रहा था? अपना एक साइन या सील लगा रहा था, ठीक है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और एक सील, ये दोनों चीजें मिला के ये टोकन जनरेट कर रहा था। तो सेम फंडा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई होगा, देखो। यूजर नेम और पासवर्ड ये होगी पहली चीज, और दूसरी चीज जो होगी वो होगी साइन, सीक्रेट की मान लो, जो कि हैंडल होगी क्लाइंट मतलब सर्वर के साइड से। एक रैंडम एक सीक्रेट की मान लो, ये दोनों चीजों की मिला के हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे,
टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे JWT, जेसन वेब टोकन। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे टोकन जनरेट होगा उसको मैं और एक बार VS कोड में जाएंगे तब उसको वापस एक बार देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लो एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, अब ये टोकन जनरेट हो गया है। ठीक है, अब ये टोकन जो है ना वो वापस जाएगा ब्राउजर के पास, और ब्राउजर में सेव हो जाएगा। ये सेव कहाँ पे होगा? सेव होगा, ये देखो कुछ इस प्रकार से अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी होगी, उसका हेडर होगा और एक्चुअल में एक मेन बॉडी होगी, ये दो चीजें उसमें मेन होंगी। तो ये जो टोकन होगा ये हेडर में कुकीज कुकीज में स्टोर होगा, मतलब हेडर के अंदर कुकीज फॉर्मेट में ये स्टोर होगा, कुकीज के अंदर। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ कुकीज कहाँ पे होती है, तो मैं एक नया टैब ओपन करूंगा। ठीक है, इसमें मैं इंस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करके, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और परफॉर्मेंस नो एप्लीकेशन में गए, और एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे कुकीज का एक देखो, ये कुकीज है। देखो ये पहले से ऑलरेडी इतनी सारी कुकीज गूगल के द्वारा मैनेज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी भी एक एंट्री पड़ जाएगी टोकन वाली। ठीक है, और ये जब भी नई रिक्वेस्ट जाएगी, अब ये यहाँ पे सेव हो चुकी है ऐसा मान लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही टोकन ये सेव हो चुका है हेडर के अंदर, अब नेक्स्ट टाइम जब भी एवरी रिक्वेस्ट में जब जब भी ब्राउजर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास, तब ये टोकन उसके साथ जाएगा, रिक्वेस्ट के साथ टोकन जाएगा ही जाएगा, हर बारी जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये अटल सत्य है, ये जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर ये गया, फिर ये नेक्स्ट टाइम अगर ये नेक्स्ट टाइम ये चेक करेगा मिडलवेयर कि हाँ अब तो इसके पास टोकन है, अब इसके यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं क्योंकि टोकन ऑलरेडी है। ठीक है, फिर टोकन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस बेसिस पे करेंगे? पहली चीज तो टोकन लेंगे और दूसरी चीज लेंगे सीक्रेट की, सेम सीक्रेट की जिससे हमने टोकन जनरेट करा था। ठीक है, ये दो चीजें लेके हम लोग वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाई होता है तो हम लोग उसको आगे बढ़ने देंगे सर्वर के बाद, जो वो एंड पॉइंट को फेच करना चाह रहे हैं उसको, उसका वो कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा, मतलब क्लाइंट का और सर्वर का कम्युनिकेशन फिर चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर मिडलवेयर तो लेकिन हर रिक्वेस्ट पे चेक करेगा, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं क्योंकि हम टोकन से चेक करेंगे। ठीक है, और एडिशनली एट लास्ट उसको अगर डेटाबेस वगैरह चाहिए होगा तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, वो तो एडिशनल चीज़ है। ठीक है, अब अगर ये फ्लो क्लियर है तो हम लोग एक बार कोडिंग में जाएंगे, तो कोडिंग एक बार वो भी क्लियर कर लेंगे। तो एक बार मेरे को कंफर्मेशन दे दो कि फ्लो क्लियर है। सुमित, अनुभव, चंदन, एक बार कंफर्म कर दो मेरे को। फ्लो क्लियर है तो हम लोग कोडिंग में जाएंगे, VS कोड में एंटर करेंगे। ओके सुमित, ओके अनुभव, चंदन, क्लियर है फ्लो या फिर रिपीट करो एक बार? प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस, अनुभव, चंदन, रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। कोई भी रिपीट करना चाहो तो रिपीट, या फिर क्लियर है तो हम लोग VS कोड में एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे, वैसे हमने लास्ट सेशन में देखा हुआ है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस। अनुभव, चंदन, सुमित, सुमित ने तो वैसे थम्स अप दे दिया है, और दे दिया था। Okay, Sumit, you have any question? Like you raised your hand, anything? Then you can unmute and talk, or you can paste your question in the chat. That is also fine. Okay. ओके, एक बार वापस उसको ओवरव्यू देते हैं और फिर एक्चुअल कोडिंग इन्वायरमेंट में हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ओके सुमित, थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। तो वापस एक बार देखते हैं। ठीक है, ये रहा अपना ब्राउजर। ठीक है, और ब्राउजर रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्वर को। ठीक है, लेकिन इसके बीच में एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर मतलब एक सिक्योरिटी का एग्जांपल देखा था, तो ये बीच का एक 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 ब्लॉक ऑफ पीस ऑफ कोड मान लो। ठीक है, ये जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पहले मिडलवेयर में जाएगी, मिडलवेयर चेक करेगा सब सही है, अगर सही है तो फिर सही है सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, अगर सही नहीं है तो ये रिक्वेस्ट यहीं से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि बंदा पहली बार लॉगिन कर रहा है क्या। अगर पहली बार लॉगिन कर रहा है तो ये यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा लॉगिन पेज में। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए मिडलवेयर के पास। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, और थर्ड इज द सीक्रेट की जो कि हैंडल होगी सर्वर की साइड से। ये दोनों चीजों को लेके हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे। जैसे ही टोकन जनरेट हुआ हम लोग उसको हेडर में, मतलब ब्राउजर के हेडर सेक्शन में कुकीज में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब कुकीज में स्टोर हो चुका है टोकन, तो नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तब ये टोकन अलॉन्ग विद दैट ट्रैवल करेगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी इसके साथ टोकन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पहले ये टोकन जाएगा, फिर टोकन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो टोकन चाहिए एक्चुअल वाला, और दूसरी चीज चाहिए सीक्रेट की। तो दोनों से हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर सब सही है तो फिर सर्वर से कांटेक्ट करेगा, अगर सब सही नहीं है तो ये यहीं से रिटर्न बैक कर देगा। दैट विल बी द फ्लो। अभी VS कोड में जाते हैं, एक्चुअल कोडिंग में एक बार देखते हैं। ठीक है, तो मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ जो कि क्लास वाला। Someone is on unmute. Chandan, you are on like.
आपको अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो या फिर म्यूट कर लो। परफेक्ट। क्लास वाला फोल्डर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें अपना एक फोल्डर बनाए नोड वाला, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ कोड करूंगा ताकि ये VS कोड में ओपन हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने लास्ट सेशन में कोडिंग करी थी, ठीक है। यही पेज था, लॉग इन JWT-PS1 यही था, ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। हमने जो भी एग्जाम्पल देखा ये एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल कोड जो है मिडलवेयर का वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये जो ऑथ वाला है ना, ये ऑथ वाला मिडलवेयर, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। उसको थोड़ा मैं सेशन मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल वाला मिडलवेयर है अपना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, ये मिडलवेयर का पार्ट है, ठीक है। अब मिडलवेयर है कैसे कैसे समझा आपने को कि ये मिडलवेयर का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये देखो, सबसे पहले तो ये नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, देखो ये रहा नेक्स्ट फंक्शन। अगर सब सही है तो नेक्स्ट को कॉल करेगा, नेक्स्ट को कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट आगे भेज रहा है। जो आगे के एंड पॉइंट है ना, ये स्लैश होम वाला हो गया, स्लैश लॉगिन वाला हो गया, ये आगे के जो भी बने हुए एंड पॉइंट से अगर नेक्स्ट कॉल हो रहा है तो ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी। अगर नेक्स्ट कॉल नहीं हो रहा है, मतलब ये पीस ऑफ कोड अगर है नहीं, अगर कुछ इस तरीके से है, तो ये आगे जाएगी नहीं रिक्वेस्ट, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से नेक्स्ट का काम होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो ये जो स्लैश होम पे अगर रिक्वेस्ट आती है ना, तो हम लोग उससे सबसे पहले ऑथ से मतलब गुजराते ऑथ से पहले फेच करेंगे, मतलब सबसे पहले ऑथ से होके जाएगी तब जाके ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऑथ क्या है, ये ऑथ ऊपर बना है, देखो ये रहा ऑथ, ठीक है। ये ऑथ का पूरा कोड ये एज अ मिडलवेयर हमने इसमें अपना पूरा लॉजिक बनाया है, ठीक है। अब अगर स्लैश होम पे रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले ऑथ से होके जाएगी, तब आगे बढ़ेगी, जो भी उसको भेजना होगा कि हाई फ्रॉम सर्वर या फिर जो भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद जाएगी वो, सबसे पहले ऑथ से होके जाएगी, ठीक है। सेम लॉगिन के लिए भी है, अगर स्लैश लॉगिन पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो पहले ऑथ से होके जाएगी, ठीक है। फिर जो भी होगा उसको डेटा भेजना होगा वो आगे का, आगे की बात वो आगे, ठीक है। तो ऑथ जो है एज अ मिडलवेयर ऐड कर रहा है, मतलब सबसे पहले ये मिडलवेयर आएगा, उसके बाद ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो चलेगा, ठीक है। अब एक्चुअल लॉजिक में जाते हैं कि जो मिडलवेयर में हमने लिखा है, तो मिडलवेयर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑथ नाम का मिडलवेयर है, ये तीन चीजें ले रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब अगर अपने को रिक्वेस्ट आगे भेजनी है एंड पॉइंट के पास तो नेक्स्ट को कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो है ना, हम अगर इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो एक इसको पहले सबसे पहले चलाते हैं नोड वन, और क्या नाम है फाइल का, लॉगिन, टैब दबाऊँ तो ये चल जाएगा आई होप। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। अभी मैं पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, ओके। ओपन, इट्स लोडिंग, इट इज लोडिंग गाइस, वेट। ठीक है, अगर मैं इसमें एक रिक्वेस्ट हिट करूँ स्लैश लॉगिन पे, मेक श्योर कि ये यूआरएल सही है स्लैश लॉगिन पे, और स्लैश लॉगिन पे हाँ सही है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, यू आर ऑथराइज वेलकम बॉस। अब ये कैसे बोला इसने, ठीक है, किसने कैसे बोला, क्योंकि क्योंकि हमने बॉडी के अंदर दो चीजें भेजी है, एक तो यूजर नेम और एक पासवर्ड है, ठीक है। अब ये काम कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले हम तो उसका यूजर नेम और बॉडी है, मतलब जो जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को यूजर नेम, यहाँ पर हमको यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे मिल चुका है यूजर नेम और पासवर्ड। कहाँ से लिया हमने, बॉडी से लिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। देखो ये बॉडी से भेजा है ना हमने यूजर नेम और पासवर्ड, हमने उसको लास्ट में कंसोल पे करवा दिया है, जो कि यहाँ पे दिखेगा अभी, देखो ये दिख रहा है, ये रहा यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड। अच्छा ये फॉन्ट दिख रहा है, या फिर थोड़ा एक एक पॉइंट इसको बढ़ा दूं, आई थिंक दैट विल बी बेटर नाउ, राइट, ठीक है। तो कुछ तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग को दिख रहा है, बस हमने अब तक कुछ नहीं किया, यहाँ तक हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, उसको प्रिंट करवा दिया, कंसोल करवा दिया यूजर नेम और पासवर्ड को, ठीक है। यहाँ पे तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस हमने उसका जो डेटा भेजा यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने उसको बस ले लिया है, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग नथिंग एल्स, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट कुकीज, मतलब कुकीज के अंदर टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या,
अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसके पास टोकन ऑलरेडी है, इसने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो ये नॉट है ना, नॉट का सिंबल, अगर नॉट का मतलब होता है नॉट मतलब नहीं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर कुकीज के अंदर डेटा नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग जनरेट करेंगे टोकन को, अगर डेटा है तो ये एल्स वाला वेरिफिकेशन वाला ये नीचे वाला कोड चलेगा। अब ये नीचे वाला हम लोग उसको बाद में समझते हैं, लेकिन टोकन जनरेट करेंगे सबसे पहले। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा है नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट कुकीज के अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई टोकन स्टोर नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, JWT को सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, देखो ये ऊपर इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। ये कोड हमने वैसे लास्ट सेशन में किया हुआ है, बस मैं इसको एक समझा रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट सेशन का ही कोड है, मैंने इसमें कोई एडिशनल चीजें ऐड करी नहीं है, ठीक है। तो JWT नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें ये सब उसको इन्वोक कर दिया है जेसन वेब टोकन को। और सबसे पहले मेक श्योर कि आप इंस्टॉल करो इसको, npm i जेसन वेब टोकन जैसे ही डालोगे नीचे टर्मिनल में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और JWT नाम के एक वेरिएबल मैंने उसको इन्वोक कर दिया है, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, लाइन नंबर 25 पे, ठीक है। तो एक टोकन नाम का वेरिएबल बनाया और JWT डॉट साइन ये प्री बिल्ट ऑलरेडी बनी हुई एक मेथड है, ठीक है। ये दो चीजें लेती है, ये लेता है यूजर नेम और पासवर्ड, और दूसरी चीज सीक्रेट की। सिक्योरिटी भी क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंट ले रहा था और की ले रहा था, ठीक है। कहाँ गया सिक्योरिटी का एग्जांपल, ये रहा सिक्योरिटी का एग्जांपल, राइट। इसको थोड़ा सा मैं, देखो सिक्योरिटी क्या रहा था, डॉक्यूमेंट ले रहा था, की ले रहा था, उस पर टोकन जनरेट कर रहा था और अपना एक सील लगा रहा था, ठीक है। अब एक्चुअल कोडिंग वाला एग्जांपल देखो, क्या ले रहा था, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड ले रहा था और सीक्रेट की ले रहा था, उस पर टोकन जनरेट कर रहा था। सेम फंडा है, देखो यूजर नेम लिया, ये लिया पासवर्ड, और दूसरी चीज ली सीक्रेट की। सीक्रेट की कहाँ पे है, ये देखो ऊपर सीक्रेट की, ये रैंडम डेटा है, ये चेंज भी हो सकता है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ये कुछ रैंडम डेटा है, मेक श्योर जो सीक्रेट की पहले से मतलब टोकन जनरेट करते टाइम दिया है वही सेम लगेगी वेरिफिकेशन के टाइम। अगर सीक्रेट की गलत होती है उस टाइम तो वेरीफाई होगा नहीं, मतलब आप वेरीफाई हो गए नहीं टोकन आपका, तो वैसे भी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो लाइन नंबर 25 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग अ टोकन, ठीक है, जनरेटिंग अ टोकन, सही है। टोकन जनरेट कर रहे हैं हम लोग, फिर दो चीजें ली इसने, यूजर नेम पासवर्ड और सीक्रेट की, ठीक है। उसके बाद हमको टोकन मिल चुका है, टोकन नाम के वेरिएबल में हमको टोकन मिल चुका है, हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब लाइन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, एक टोइकन नाम के वेरिएबल में, टोइकन नाम मतलब जो भी हम लोग डेटा भेजेंगे वो जानबूझ के मैंने मिस्टेक करी है ताकि ये दोनों में डिफरेंशिएट रहे। अब ये ऊपर जो टोकन जनरेट हुआ है ना, वो हम उसको कुकीज में स्टोर करवा रहे हैं, किस नाम से, टोइकन नाम से। ये जो नाम है ना मैंने हाईलाइट किया, इस नाम से हम लोग टोकन सेव करवा रहे हैं, ठीक है। सेविंग या फिर सेंडिंग, सेविंग, क्या क्या बोले उसको, कुकीज, ओके, सेविंग द टोकन बाय द नेम ऑफ टोइकन, परफेक्ट। तो टोकन नाम से हमने जो टोकन ऊपर जनरेट किया उसको हम भेज रहे हैं, मतलब अब ये जो टोकन है ना वो, यहाँ अब हम लोग पोस्टमैन अगर यूज कर रहे हैं, देखो अगर मैं पोस्टमैन यूज कर रहा हूँ तो इसमें अगर जाऊंगा मैं कुकीज में, देखो जैसे मैं कुकीज में गया, दिखा रहा है कुछ, नहीं दिखा रहा है, ओ देखो ये नहीं दिखा रहा है, देखो नीचे ये टोकन, टोकन नाम से एक टोकन जनरेट हो चुका है, देखो टोकन जो अपन ने यहाँ पे नाम दिया, और ये एक्चुअल वाला टोकन जो कि एक्चुअल वाला टोकन है जो हमने अभी जनरेट किया, ये वाला टोकन नीचे देखो ये भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है इस पॉइंट तक, लाइन नंबर 27 तक हमने बस टोकन को जनरेट किया और यूजर के पास या फिर फ्रंट एंड के पास भेज दिया, ठीक है। अब उसको हम लोग कंसोल करवा रहे हैं, जरूरी नहीं कि कंसोल करो है, बस देखने के लिए हम लोग करवा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टोकन जनरेट कर चुका है और यूजर को दे चुका है, मतलब क्लाइंट को ब्राउजर को दे चुके हैं हम लोग। पोस्टमैन एज अ ब्राउजर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये ब्राउजर का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे टोकन मिल चुका है, इसका मतलब हमने सक्सेसफुल टोकन जनरेट कर दिया और हम लोग उसको एज अ कुकी सेट कर पाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अगर यहाँ पे सब एक्टिविटी सही होती है, ये पीस ऑफ कोड अगर सही से चलता है तो हम लोग नेक्स्ट को कॉल कर देंगे। जैसे नेक्स्ट को कॉल होगा तो ये सब, ये नेक्स्ट जैसे कॉल होगा ना, तो ये जो नीचे वाले एंड पॉइंट है ना ये चलने लगेंगे, ये जो भी एंड पॉइंट होगी मतलब जिस पे रिक्वेस्ट आएगी ये यू आर गुड टू गो। हमारे केस में हमको मिला था यू आर ऑथराइज वेलकम बॉस करके, अगर मैं दिखा दूं एक बार और तो देखो ये मिला था यू आर ऑथराइज वेलकम बॉस, क्योंकि हमने स्लैश लॉगिन पे रिक्वेस्ट करी थी ना। अगर वापस करूंगा तो सेम मिलेगा यू आर ऑथराइज वेलकम बॉस, ठीक है। अब ये तो हो गया टोकन जनरेशन वाला पार्ट, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी टोकन है, ठीक है, ये रहा टोकन, ये टोकन है। अब मैं इसमें जानबूझ के छेड़छाड़ी कर रहा हूँ, मैं इसका कुछ डेटा डिलीट करूंगा, देखो मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं इसको सेव करूंगा,
ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, अब ये टोकन वैलिड है, नहीं है ना वैलिड। अगर मैं इसमें रिक्वेस्ट अगर करूंगा तो क्या बोल रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज। तो इसने अब यू आर नॉट ऑथराइज कैसे बोला, मतलब इसको कैसे समझा कि मैंने टोकन में छेड़खानी करी है, तो ये अभी समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि अगर हेडर के अंदर कुकीज के अंदर टोकन नहीं है तो उसको जनरेट करना, इतना हमने देखा। एल्स, एल्स इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या देखा, अगर टोकन नहीं है तो जनरेट करो, ठीक है। एल्स मतलब अगर एल्स इसका मतलब टोकन है, टोकन अगर है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट कुकी, ये जो कुकीज है ना इसको हम लोग फेच कर रहे हैं सर्वर के पास, और स्टोर टोकन नाम से एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब हमारे पास टोकन आ चुका है, मतलब हम लोग वापस जो रिक्वेस्ट आ रही है, हम लोग टोकन आ चुका है स्टोर टोकन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब स्टोर टोकन नाम के वेरिएबल में तो टोकन है, लेकिन वो टोकन जो है ना, वो टोकन जो है ना कुछ इस तरीके से है, देखो क्या है इसमें, टोकन इक्वल टू, टोकन इक्वल टू, फिर इक्वल टू के बाद ये एक्चुअल वाला टोकन हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो ये एक्चुअल वाला टोकन जो स्टार्ट हो रहा है टोकन इक्वल टू के बाद, लेकिन हमको तो वेरीफाई करने के लिए एक्चुअल मेन टोकन लगेगा ना, ये यहाँ से लेके मैंने जो हाईलाइट किया है उस पर गौर करिए, ठीक है। इतना टोकन चाहिए हमको, लेकिन ये एडिशनली एडिशनली ये चीजें एक्स्ट्रा आ रही है टोकन इक्वल टू वाली, तो इसको हमने स्प्लिट करवा दिया, ठीक है। जो एक्चुअल वाला टोकन मिला उससे हमने स्प्लिट करवा दिया, किस बेसिस पे, टोकन इक्वल टू ये जहाँ पे पार्ट मिलेगा उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये भाग अलग हो जाएगा और ये दूसरा वाला भाग अलग हो जाएगा, और ये एरे में आएगा, ठीक है। तो हमको सेकंड वाला भाग चाहिए, सेकंड वाला जो पार्ट है वो चाहिए ना, ये तो चाहिए ही नहीं हमको, ये वाला चाहिए। तो हमने क्या किया, उसका पहला एलिमेंट ये जीरो, ये एलिमेंट हो गया जीरो और ये हो गया वन, ठीक है। तो ये पहला वाला एलिमेंट हमने उसका लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअल वाला टोकन आ चुका है, कंसोल डॉट लॉग ए करा हमने, तो ये नीचे भी दिख रहा है, देखो ये टोकन वही है, ठीक है। अब हमारे पास टोकन आ चुका है, ये बस हमने चेक करने के लिए इनसाइड वेरिफिकेशन ब्लॉक ये जो कंसोल करवाया था। अब मेन जो कोड स्टार्ट हो रहा है ये है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास टोकन अभी ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ये रहा ना ए, ये वाले में एक्चुअल वाला टोकन हमारे पास स्टोर है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए भी दो चीजें चाहिए, एक तो एक्चुअल वाला टोकन चाहिए और दूसरा सीक्रेट की चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है वेरीफाई, जेडब्ल्यू डॉट वेरीफाई, जैसे ही करेंगे ये पहले मांगेगा टोकन, टोकन है ए नाम के वेरिएबल में स्टोर, जो कि ये रहा, ये लाइन नंबर 35 में, ठीक है। और दूसरी चीजें दे रहा है सीक्रेट की, सीक्रेट की कहाँ पे है, ये देखो ऊपर, ये रहा सीक्रेट की, ठीक है। ये दो चीजें जैसे ही उसको मिल गई, ये चेक करेगा कि अगर एरर है या फिर डिकोडेड है, ठीक है। अगर एरर होता है तो ये एरर फेंक देगा, अगर देखो हमने कंडीशन लिखी इफ एरर, तो रिस्पॉन्स भेज दो कि 401 यू आर नॉट ऑथराइज। देखते हैं, अभी तो हमारा एरर जो टोकन है वो वैलिड नहीं है, तो इसको अगर मैं वापस करूंगा तो देखना ये क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है 401, 401 कहाँ से हमने यहाँ पे सेट किया, कुछ एरर है तो 401 भेजो और उसको मैसेज भेजो कि यू आर नॉट ऑथराइज, देखो यू आर नॉट ऑथराइज, ठीक है। सही है, कुछ इस तरीके से काम करें। अगर अगर मैं टोकन पूरा हटा दूं, देखो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब टोकन है नहीं, टोकन है नहीं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला कंडीशन, ये वाली ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये चेक कर रहा है हेडर के अंदर कुकीज है क्या, टोकन है क्या, अगर नहीं है तो ये नया जनरेट करेगा। अब देखना, अब हमारे पास कुकीज नहीं है, अगर सेंड करूंगा मैं, तो देखो यू आर ऑथराइज वेलकम बॉस बोल रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने टोकन जनरेट कर दिया और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, नेक्स्ट फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ, ये लॉगिन वाला जो पाथ है ये वाला इन्वोक हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट, कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेश्चन या फिर कुछ भी कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। अच्छा, रोहित, चंदन, अनुभव, सुमित, कोई भी कोई क्वेश्चन वगैरह। सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे यस सुमित, यस यू आर ऑडिबल। तो कैसा होता है कि पीएचपी में बैकएंड में हम जब यूजर नेम पासवर्ड के लिए कोड लिखते हैं तो हम्म, वो फ्रंट एंड से एक्सेसिबल नहीं रहता, राइट? फ्रंट एंड से एक पोस्ट रिक्वेस्ट, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यू आर राइट। हाँ, तो नहीं, उसका जो हमने लॉजिक लिखा रहता है बैकएंड में तो वो एक्सेसिबल नहीं रहता ताकि कोई जाके उस फाइल को मॉडिफाई ना कर सके, राइट? करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट नोड करेक्ट। जेएस में ये कैसे अचीव होता है? अच्छा, ओके ओके ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि बैकएंड का लॉजिक हम लोग कैसे नहीं देख सकते, राइट, यही क्वेश्चन है सुमित। यस, राइट राइट। ओके ओके, दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन, एक्चुअली दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए एक फंडा है, अभी समझो इसको, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये हमारा है क्लाइंट, ठीक है, जो कि ये ब्राउजर, और ये हमारा है सर्वर, ठीक है। ये सर्वर है, और अभी आप जो यूज कर रहे हो, मान लो ये आपका पीसी है, अब पीसी का मैं नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ये डेल का पीसी है मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये कुछ डेल का पीसी है, और ये आपका जो सर्वर है ना, ये जो सर्वर है ये डेल का पीसी है, और यहाँ पे एक्चुअल वाला जो अपना क्लाइंट का कोड होगा
ये रहा क्लाइंट का कोड. एक सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, देन वी विल लाइक डू इट. ओके, ये है अपना क्लाइंट और ये है अपना सर्वर. ओके, और ये अपने डेल का पीसी हमने एग्जांपल ले लिया. ठीक है, अब समझो, अब इस चीज को समझो. आई होप यू आप सुन रहे होंगे. ठीक है, तो सुमित, ये जो क्लाइंट साइड है अपनी, ये जो क्लाइंट साइड है, ये मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म के या फिर क्लाउड पे डिप्लॉयड है. इसका नाम हम लोग देते हैं कि ये एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय है, मान लेते हैं. ठीक है, एडब्ल्यूएस एक अमेजोन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है. ठीक है, अब ये एक चीज पे, एक लोकेशन पे हमने डिप्लॉय कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ये डिप्लॉयड है ऑलरेडी, क्लाउड पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये जो ये फ्रंट एंड है, ये जो है ना, ये फ्रंट एंड है. ठीक है, ये फ्रंट एंड मान लो आप. ठीक है, और ये जो सर्वर है ना आपका, ये सर्वर किसी और जगह डिप्लॉयड है. किसी और इन द सेंस, इसको मान लो कि ये वर्सेल पे डिप्लॉयड है. वर्सेल भी सेम काम करता है. ठीक है, क्लाउड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. मतलब आप जब जो भी कोई वेबसाइट देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयड है. ठीक है, ये वर्सेल पे डिप्लॉयड है. ठीक है, ये कुछ, ये अलग लोकेशन पे डिप्लॉयड है और ये अलग लोकेशन पे डिप्लॉयड है. ठीक है, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, तो आप रिक्वेस्ट किसको करते हो? फ्रंट एंड को करते हो, ऑब्वियसली फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट करते हो. ठीक है, सबसे पहले फ्रंट एंड रिक्वेस्ट जाएगी. ठीक है, ये डेल वाला ने रिक्वेस्ट किया क्लाइंट पे, इसको ये डेटा मिल गया, फ्रंट एंड की वेबसाइट दिखने लगी. अब ये दूसरा है लिनो वाला. ठीक है, ये लिनो वाला, इसने भी रिक्वेस्ट करी, इसको भी ये फ्रंट एंड का कोड मिल चुका है. ठीक है, ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये मल्टीपल अपने आपने आपके जो भी यूजर मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, ये फ्रंट एंड को एक्सेस करेंगे सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहले इसने फ्रंट एंड को एक्सेस किया, वो फ्रंट एंड उसको मिल गया. ठीक है, अब फ्रंट एंड को इसने एक्सेस क्या किया, इसने इसने बोला कि भाई मेरे को सबसे पहले तो लॉगिन का पेज चाहिए. ठीक है, उसको लॉगिन का पेज दिख चुका है. ठीक है, अब लॉगिन में आपने डाला डेटा, यहाँ पे डाला आपने यूजर नेम. ठीक है, जैसे यूजर नेम डाला, ये डाला आपने पासवर्ड. ठीक है, जैसे आप डेटा डालोगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी. ये रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी? क्लाइंट से. ये डेटा कहाँ पे डाल रहे हो आप लोग? क्लाइंट पे डाल रहे हो. ठीक है, ये जो पेज है ये सर्व हो रहा है, ये क्लाइंट से हो रहा है ना, फ्रंट एंड से हो रहा है. जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाली, ये रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट होगी. मान लो ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेफ रिक्वेस्ट है. ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास. ठीक है, अब एक्चुअल कोड नहीं देखोगे आप बस रिक्वेस्ट भेजोगे. ठीक है, जो लॉजिक होगा वो सर्वर पे अपनी तरफ से होगा. ठीक है, अगर सब सही है तो ये आपको रिस्पॉन्स भेजेगा. रिस्पॉन्स क्या भेजेगा? जेसन फॉर्मेट में होगा. ठीक है, अब उसका कोड नहीं देख पाओगे. ठीक है, कोड किसका देख पाओगे आप लोग? ये फ्रंट एंड का देख पाओगे. ये अलग जगह पे डिप्लॉयड है, ये अलग जगह डिप्लॉयड है. इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? रिक्वेस्ट के थ्रू. वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, कुछ भी रिक्वेस्ट हो सकती है. ये रिक्वेस्ट इज द मीडियम. जो एचटीटीपी के मेथड्स है ना, जो कि गेट है, पोस्ट है, ये रिक्वेस्ट इज द मीडियम. आप कम्युनिकेशन करोगे तो ये रिक्वेस्ट के थ्रू ही करोगे, ना कि उसके एक्चुअल कोड में आप इंटरफेयर करोगे. ठीक है, तो उसको एक एज एज अलग एक बंदा मान लो. ठीक है, एक बंदा क्या करेगा? बस आपके आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करेगा, आप उसको देख नहीं सकोगे. ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा? एचटीटीपी मेथड से. हमारे पास पोस्ट हो गए, गेट हो गए, इसके तरीके से हम लोग उसमें कम्युनिकेट करेंगे, ना कि हम एक्चुअल कोड में देखेंगे. लेकिन आप लोग को क्वेश्चन होगा कि हम लोग फ्रंट एंड का कोड तो देख पाते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी वेबसाइट को ओपन करूं, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेट से फेसबुक. फेसबुक को अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ. ठीक है, राइट क्लिक करने से बढ़िया व्यू अगर यही करते हैं ना, देखो कहाँ पे था, व्यू पेज सोर्स. ठीक है, पेज सोर्स देखो, ये कुछ इस तरीके से अपने को कोड दिख रहा है. ऑफकोर्स ये रीडेबल नहीं है, ये बंडल फॉर्मेट में, ये जिप कोड है. लेकिन ये फ्रंट एंड का कोड है, जो कि ये फ्रंट एंड को अपने को पेज दिख रहा है ना, इसका ये कोड है. तो फ्रंट एंड का कोड हम लोग देख पा रहे. क्यों? क्योंकि हमारी मशीन जो है ना, ये जो मशीन है तुम्हारी यूजर, डेल, ये लिनो, ये जो मशीन है ना, ये क्या समझती है? एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ये समझती है. ठीक है, इसलिए ये फ्रंट एंड का पूरा कोड इसके पास आ चुका है. लेकिन इसके पास सर्वर सर्वर का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो एडब्ल्यूएस है ना, ये मान लो मुंबई लोकेशन में है, इसकी लोकेशन है मुंबई. ठीक है, और ये जो सर्वर, ये जो बैकएंड है ना, ये कहीं तो यूएस में स्टोर है. ठीक है, फिर भी ये दोनों में कनेक्शन इंटरफेरेंस होगा. वो होने का एक ही मीडियम है, वो है रिक्वेस्ट एचटीटीपी मेथड्स. मेथड्स क्या होती है? गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट. ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसकी तरह के ही इसकी मीडियम से ही आप लोग रिक्वेस्ट भेजोगे और आपको रिस्पॉन्स में जेसन मिलेगा. रेस्ट एपीआई है तो जेसन मिलेगा, अगर कोई और एपीआई है तो आप लोग को फिर वो अलग फॉर्मेट हो सकता है. दैट्स नॉट टॉपिक, बट या इस तरीके से आप लोग इंटरफेरेंस करोगे, आपको सर्वर का कोड नहीं दिखेगा. ठीक है, आई होप आई क्लियर द टॉपिक. ठीक है, एक बार वापस रिपीट. सुमित, इट इज क्लियर? यस सर, यस. हाँ, तो एक्चुअल में फंडा ये है कि दो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना,
लेट से आपको शुरू से अगर एग्जांपल दूं, आपने किसी भी रिक्वेस्ट को अगर हिट करी, लेट से आपने facebook.com को हिट करी, तो इसके सर्वर पे पास रिक्वेस्ट गई, इसने सर्वर ने क्या किया, सर्वर इन द सेंस फ्रंट एंड का सर्वर, व्हाट आई मीन फ्रंट एंड का सर्वर, फ्रंट एंड ने क्या किया, पूरा का पूरा कोड देके ये लिनोवो वाले को पटक दिया, ठीक है। लिनोवो वाले ने फिर पढ़ा, अच्छा ये है, ये कलर डालना है, ये कुछ जावास्क्रिप्ट का ये वैलिडेशन है, जो भी होगा इसने पढ़ा समझा और आपको ये स्क्रीन दिखा दी, ठीक है। अब ये स्क्रीन आपको दिख गई, ठीक है। आप जो भी रिक्वेस्ट अभी भेजोगे ना, वो पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर जो भी होगी, ये कहाँ से जाएगी, देखो अगर नीचे दिखाना चाहूँ मैं एक कोई भी वेबसाइट को ओपन करके, आई एम नॉट श्योर ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, लेकिन ठीक है। नेटवर्क टैब में अगर जाएंगे, कंट्रोल आर अगर करेंगे ना, देखो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, अगर इसमें कुछ डेटा डालू, ब्ला ब्ला ब्ला, और पासवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, लॉग इन अगर करूँ, तो ऑफकोर्स इन्होंने सिक्योरिटी ऐड करी होगी, हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके से रिक्वेस्ट आएगी। देखो ये गई रिक्वेस्ट, क्या है रिक्वेस्ट का टाइप, ओके आई थिंक ये रिलोड हो चुका है, क्या बोल रहा है, अच्छा ये लॉगिन होने के इस पे आ गया था, हम लोग नहीं चाहते थे लॉगिन हो, लेकिन ठीक है, ये लॉगिन का कुछ तरीके से था, ये थी पोस्ट रिक्वेस्ट, देखो दिख रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। अगर पेलोड में देखेंगे ना, तो ये डेटा हमारा एक्चुअल पेलोड है, क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड है, इसको पेलोड मानती है, ठीक है। फिर ये जाएगी और रिस्पॉन्स देगा, अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि एरर आया है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सर्वर का कोड अगर आपको आपको मिल गया, तो आप तो उसमें अपनी मर्जी से फिर इंटरफेयर कर पाओगे ना, ठीक है। और एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, और एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे को अभी एक चीज हिट करी, ठीक है। मान लो ये फेसबुक का पेज है, ये आपको सर्वर से मिला, तो आप इसमें चेंजेस कर पाओगे, देखो इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, लेट्स सी, दिस इज ब्राउजर फीचर इंटरनेट डेवलपर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ, $0 करके, $0 डॉट इनर एच टी एम, आई नॉट श्योर इट विल वर्क और नॉट, क्योंकि फेसबुक है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा एक्सटर्नल डाली होगी इसने, ठीक है। सत्यजीत, देखो मैंने ये कंटेंट चेंज कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ये कंटेंट कर दिया, फेसबुक वो कुछ अलग था, मैंने सत्यजीत डाल दिया, ठीक है। अब मैंने डाला, ये मेरे पीसी में है, अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो ये सर्वर पे चेंजेस नहीं होंगे, देखना अभी मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये दिख रहा है चेंजेस तो हुए हैं, मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब ये एक्चुअल में दिख रहा है, अगर देखूंगा आप लोग को, देखो ये चेंजेस तो हुए हैं, यहाँ पे सत्य डाल दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ, तो इसने वापस रिक्वेस्ट करी, देखो वो अपने आप सब सही हो गया। तो आप फ्रंट एंड का कोड देख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो आपके पीसी के लिमिटेड ही रहेंगे। वैसे तो आप कुछ भी चेंज कर दोगे फिर से सर्वर का, ठीक है, वो एक जगह पर डिप्लॉयड है। ये दो चीजें हो गई ना यहाँ पे, ये हो गया फ्रंट एंड, ये डिप्लॉयड है, आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको डेटा मिलेगा, ठीक है, डेटा मिलेगा पूरा का पूरा, फिर आप उसको पढ़ लो, ये ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ना है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। उसको डेटा मिल गया, इसने पढ़ लिया, ये चेंजेस कर पाएगा, लेकिन अपने पीसी में अगर ये चेंजेस करके वापस रिक्वेस्ट करेगा, तो ये वापस उसको सही वाला कोड देगा, ठीक है। और सेम दोनों में कम्युनिकेशन होगा, बस एक ही मेथड से होगा, एचटीटीपी मेथड से, गेट पुट, गेट पोस्ट पुट पैच और डिलीट, दैट्स द वे, ठीक है। ये अलग जगह पे भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये सर्वर और जो फ्रंट एंड और जो बैक एंड है एक ही जगह पे हो, ये अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों में कम्युनिकेट करेंगे एक ही तरीके से, जो होगी मेथड्स, एचटीटीपी मेथड्स, दैट्स द वे, ठीक है। अब आई थिंक वी आर गोइंग टू लाइक मूव टू अनदर टॉपिक दैट वी हैव, क्या थे हमारे टॉपिक, आई फॉरगॉट, क्या थे, ओके अच्छा ओके, आई गॉट, स्ट्रीमिंग और क्लस्टर, ठीक है। अब ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है कि इसमें पढ़ने में मजा आएगा, देखना एक बार, काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट में, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब एक जीरो से एक डायग्राम बनाते हैं, आई थिंक ये बेटर रहेगा, अभी ये थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ नया, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, इसको मान लो आपके ये पीसी है, लोकल पीसी है, ठीक है। अब ये मल्टीपल हो सकते हैं वैसे, ठीक है। ये रहे आपके पीसी, यार इसकी साइज, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, समझो इसको, ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल वी, ठीक है। ये क्या है, आपके लोकल पीसी है, लोकल इन द सेंस कि आपके जो भी पीसी, मतलब मल्टीपल यूजर्स के पीसी है, कुछ भी हो सकता है, डेल वगैरह, ये मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल राइट हियर, ओके। ये इसको मान लो डेल का है, ठीक है। इसको मान लो कुछ भी मान लो, वैसे जरूरी नहीं कि डेल का ही हो, लिनो का है,
कुछ इस तरीके से आपके पीसी है, मल्टीपल लोगों की मल्टीपल पीसी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और एक्चुअल जो है ना हमारा, ये फ्रंट एंड का कोड है, ये रहा फ्रंट एंड, ये कहीं पे डिप्लॉयड है, ठीक है, इसको क्लाउड पे डिप्लॉयड है ये, ठीक है, ये इसका मिडलवेयर हो गया, और ये हो गया एक्चुअल बैकएंड, ठीक है। अब देखना इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मान लो मिडलवेयर कुछ इस तरीके से, और ये होगा तुम्हारा सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर, ठीक है। वैसे इसको सर्वर कहना सही है या नहीं है, फ्रंट एंड मान लो इसको फिर, फ्रंट एंड सही है। और ये आपका मिडलवेयर हो गया, मिडलवेयर, ठीक है। और ये आपका सर्वर हो गया, ये हो गया सर्वर। सिंपल सा एग्जांपल देते, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को भी। एग्जांपल लेते जियो सिनेमा का, ठीक है। अब कहीं तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, मतलब मान लो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, कैमरा का कोई सिंबल मिल जाए मेरे को, चलो मिल गया कैमरा का सिंबल, ये रहा, ठीक है। ये कुछ कैमरे लगे हुए, मल्टीपल कैमरे हो सकते हैं, ये कंट्रोल सी करूंगा मैं, ये कंट्रोल वी करूंगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, ये कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस भी हो सकता था, लेकिन हम लोग डेटाबेस नहीं है ऐसा मान के चलते, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब ये जो कैमरे है ना, सबसे पहले ये कैमरे है ना, ये सर्वर जो भी उसका डेटा होगा, मतलब ये लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो डेटा होगा ना, ये डेटा उसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहा है, ये भेज रहे हैं सर्वर को, ठीक है। सर्वर के पास अपना डेटा भेज रहे हैं, मल्टीपल कैमरा है तो मल्टीपल डेटा भेजेंगे ऑफकोर्स, ठीक है। ये रहा उसका और डेटा, ठीक है, ये रहा इसका भी डेटा, ये कुछ डेटा भेज, मतलब मल्टीपल डेटा भेज रही है, बेसिकली फंडा ये उसका डेटा, ठीक है। ये सब डेटा भेजते जा रहा है किसको, सर्वर को। अब सर्वर क्या कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है। अब वो तो बात की बात है, आप छोड़ लो उसको, ऑथेंटिकेशन वगैरह आपने अभी अभी पढ़ा, अब एक सेकंड के लिए इसको इग्नोर करेंगे, ऑथेंटिकेशन तो हो ही रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन इसको एक्चुअल टॉपिक हमारा स्ट्रीमिंग है, ठीक है। अब सर्वर पे इतने सारे कैमरा का लोड पड़ रहा है, ठीक है। आप मान लो कि आपके जो यूजर्स है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब जो जो लोग अब लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीपल ऐसे इंस्टेंट क्रिएट करते जाएगा। मतलब अगर इसको समझाना चाहूँ मैं, तो ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पे लोड पड़ रहा है, तो ये इसको भी सर्व कर रहा है, ठीक है, ये इसको भी सर्व कर रहा है, ठीक है, ये इसको भी सर्व कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, सब सर्व हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब सर्व तो हो रहे, लेकिन बैकग्राउंड में ये जो बंदा ये रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट, ये फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, ठीक है, कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ये बंदे को चाहिए, इसको भी चाहिए, मल्टीपल लोगों के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट जाती जा रही है, और मल्टीपल लोग हैं, मतलब मिलियंस ऑफ लोग हैं, ठीक है, ये जाती रहेगी, लेकिन सर्वर हमारा एक ही है, सर्वर हमारा एक ही है। ये जो कॉपी बनी है ये फ्रंट एंड की बनी है, आपके पीसी में जो दिख रहा है ये फ्रंट एंड की कॉपी है, फ्रंट एंड पे तो लोड आएगा नहीं फिर, क्योंकि आपके लोकल पीसी में चल रहा है फ्रंट एंड, तो इस पे कोई लोड आएगा नहीं, क्योंकि आपको एक बार डेटा मिल गया, मतलब फ्रंट एंड का पेज मिल गया, तो दैट्स फाइन, आप अभी बैक एंड पे रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे हमारा एक ही सर्वर है, ये जो हमारा सर्वर है हमारा, ठीक है। ये सर्वर को मतलब इतना सारा डेटा देखना, मतलब इतने सारे कैमरे का इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, आपको किस कमेंट्री में देखना है, हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी होगा, फिर आपको जो भी मतलब एच क्यू क्वालिटी में देखना है, लो 144p में देखना है, उसको जो भी डेटा का मैनिपुलेशन होगा, अगर ये पूरा का पूरा डेटा एक ही पीस, ये पूरा डेटा आपने ले लिया, मान लो ये पूरा का पूरा डेटा आपने ले लिया, और ये पूरा का पूरा डेटा आपने भेज दिया सर्वर को, ये पूरा डेटा है, मतलब जीबी टीबी जो भी होगा, ये पूरा डेटा आपने भेज दिया, तो इतना सारा डेटा एट वन टाइम सर्वर पे आएगा, फिर ये सर्वर इसको संभाल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ लोगों को ये डेटा सर्व भी करना है आगे, फ्रंट एंड को भेजना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होती है स्ट्रीमिंग की। अब स्ट्रीमिंग क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर और स्ट्रीमिंग दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक है गाइस, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रीमिंग क्या होगी, ठीक है। अब ये जो डेटा है ना, लेट से मान लो ये जो फाइल है ये है 1 TB की, ये काफी बड़ी होगी वैसे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1 TB की फाइल है, वैसे ये 1 नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है। ये मान लो इसको 1 TB की फाइल है, पूरी की पूरी फाइल आ गई यहाँ पे सर्वर पे 1 TB की, ठीक है। अब इतने सारी फाइल, ये मतलब इसके लिए काफी हेडेक होगा ना इतना संभालना, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग क्या करेगा, ये जो डेटा है ना ये भेजेगा चंक में, मतलब ये भेजेगा पहले उसको मान लो ये होगा 1 GB, ठीक है, फिर और एक 1 GB, मतलब ऐसे पाइपलाइन क्रिएट होगी, 1 GB 1 GB 1 GB, ये डेटा है ना टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा, ठीक है। टुकड़ा, ये एक टुकड़ा होगा, एक पीस ऑफ कोड हो गया, ये एक पीस हो गया, एक डेटा, ये टुकड़े टुकड़ों में जाएगा, ये लाइन कंटिन्यू चलेगी,
ठीक है, ये चलती ही रहेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल ले ली और इसको सीधा भेज दिया सर्वर पे 1 TB की, जो कि ये हैंडल नहीं करवा रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डेटा है ना, ये चंक में आ रहा है। चंक इन द सेंस कि छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है। ठीक है, टुकड़ों में अगर डेटा आ रहा है तो ये जो है ना, ये फ्रंट एंड में जाएगा, ये भी टुकड़ों में जाएगा। ये रहा एक टुकड़ा, ये रहा एक टुकड़ा, ये रहा एक टुकड़ा। ठीक है, ये रहा एक टुकड़ा, ये टुकड़ों में जाएगा। और आपको जो बफरिंग होती है ना, कि थोड़ा सा वीडियो चल गया, फिर उसके बाद बफरिंग हो गई, फिर जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हुआ, वापस वो चलने लगा। जो बफरिंग वगैरह जो होती है ना, ये इसी का टॉपिक है, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये चंक्स में आ रहा है, टुकड़ों में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग एक्चुअल कोडिंग में भी एक बार देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये है कि आप जो भी डेटा शेयर करोगे, वो डेटा जो होगा वो एट वन स्टोर नहीं होगा। वो डेटा हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब पार्ट में उसको भेजेंगे, और ये सर्वर उसमें प्रोसेस करेगा जो भी प्रोसेस करना होगा, फिर एक्चुअल में उसको सर्व करेगा फ्रंट एंड को। तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में किसी कोई दिक्कत, वैसे कोड तो हमारा करना बाकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी कोई दिक्कत या फिर क्लियर है? स्ट्रीमिंग क्लस्टर परफेक्ट क्लियर है। आप अनुभव, चंदन, सुमित, एनी रिस्पॉन्स, एनीथिंग क्वेश्चंस यू हैव? वैसे हम लोग इसका कोड देखने वाले हैं, एक्चुअल में सिंपल सा कोड देखेंगे, ज्यादा इसको मतलब बड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है यार। अनुभव, चंदन, व्हाई यू गाइस नॉट रिस्पॉन्डिंग? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू। ओके, दैट्स इट। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, अब क्लस्टर को समझते हैं, थेरोटिकली समझते हैं पहले, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अब क्लस्टर क्या है देखना एक बार, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, डेटा तो चंक में आ रहा था, लेकिन एक ही सर्वर के पास आ रहा था। इसका मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। डेटा आ रहा था, लेकिन ये एक ही सर्वर था हमारा। ठीक है, सर्वर क्या था, एक ही था। सर्वर एक ही था ना, यहाँ पे देखो एक ही सर्वर है। लेकिन क्लस्टर क्या करेगा पता है, ये सर्वर की कॉपीज बना देगा। ये रही ये कॉपी, ये रही दूसरी कॉपी, ये रही तीसरी कॉपी, ये रही तीसरी कॉपी, चौथी, ये फिफ्थ, सिक्स, ऐसे मल्टीपल कॉपीज बना देगा सर्वर की। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग या फिर फॉक्स। फॉक्स मतलब एक वर्कर्स बना देगा, मल्टीपल वर्कर्स होंगे, मतलब सर्वर की ही रेप्लिका कॉपी होंगी। ठीक है, मतलब सर्वर के ही सेम काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे, ये वर्कर्स बनेंगे, ऐसे मल्टीपल वर्कर्स। ठीक है, मतलब सेम कॉपी ऑफ द सर्वर, लाइट वेट कॉपी ऑफ द सर्वर उसको मान लो, वर्कर्स होंगे। ठीक है, अब अगर वर्कर्स ज्यादा है तो ये इंडिविजुअली अपना काम करेंगे, मतलब ये डेटा लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको भेज भी देंगे। एक्चुअल सर्वर की मल्टीपल पार्ट्स में हम लोग उसको वर्कर थ्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ज्यादा वर्कर्स है तो हम लोग कॉन्करेंटली बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल कर सकते हैं। अगर ये वाला थ्रेड या फिर ये वाला वर्कर बिजी है तो ये दूसरा खाली है, ये दूसरा कर लेगा। तीसरा अगर ये दोनों भी अगर इंगेज है किसी प्रोसेस में तो ये तीसरा कर देगा, ये फिर चौथा कर देगा, मतलब मल्टीपल है हमारे पास। अब इसके लिए एक टॉपिक समझना काफी इंपॉर्टेंट है, वो है इवेंट लूप। ठीक है, वो है इवेंट लूप। अब इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट लूप ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। वैसे इवेंट लूप क्या होता है, ये टॉपिक अगर समझ गया तो ये क्लस्टरिंग जो है ना, ये जो हम लोग वर्कर्स बना रहे हैं, ये काफी इजी हो जाएगा। और ये इवेंट लूप जो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रस्ट में 99.9% इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, इवेंट लूप दैट्स क्वाइट बट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे, और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्ट्रीमिंग कैसे होती है एक्चुअल में। और स्ट्रीमिंग के अलावा क्लस्टर डॉट फॉक्स के क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉक्स इन द सेंस वर्कर्स मान लो उसको, मल्टीपल कॉपी ऑफ द सर्वर, ताकि अलग अगर मल्टीपल वर्कर्स है तो ये मल्टीपल अपना इंडिविजुअली काम करेंगे ना। ये मतलब मान लो आप एक काम कर रहे हो, आप एक कुछ भी काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड काम कर रहे हो। आप अगर अकेले करोगे तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल लोग आ गए, वर्कर बढ़ा दिए, 10 लोग आ गए, तो कॉन्करेंटली काम करेंगे। वो चीज को आप टुकड़ों चंक में बांट, मतलब टुकड़ों में बांट दोगे, और सिमिलरली आप वो काम को जल्दी खत्म कर दोगे। सेम फंडा यहाँ पे। स्ट्रीमिंग मतलब चंक में डेटा भेजना। ठीक है, जो भी डेटा होगा वो चंक में भेजोगे, टुकड़ों में भेजोगे आप लोग। ठीक है, और क्लस्टरिंग मतलब आप जो सर्वर होगी इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाओगे। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज इन द सेंस कि वो इंडिविजुअली आप सर्वर का पूरा लोड संभाल पाएगा। ठीक है, तो बैकएंड पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, और फ्रंट एंड को तो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड तो आपके लोकल पीसी में चल रहा है ना। आपके लोकल पीसी आपके अकेले का लोड तो संभाल लेगा। ठीक है, आपके अकेले का लोड तो संभाल ही देगा वो। ठीक है, उसको थोड़ी पूरे मिलियन यूजर का संभालना है, लेकिन सर्वर को संभालना है मिलियंस यूजर्स का डेटा। तो दैट्स द पॉइंट। तो कुछ तरीके से काम करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कोडिंग में। और इवेंट लूप भी पढ़ेंगे, इवेंट लूप क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक एनी क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो, नहीं तो फिर वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप हियर। सी यू टुमारो देन। एनी क्वेश्चंस? एनीथिंग?
streaming once more. That's perfect, we can do. अब मान लो शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। ये फ्रंट एंड है आपका सुमित, जो कि एक प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयड है, एडब्ल्यूएस पे मान लो या फिर वर्सल पे मान लो, क्लाउड पे डिप्लॉयड है, ठीक है। जैसे आप ये यूजर्स है आपके, ये डेल एक यूजर हो गया, ये लेनो एक यूजर हो गया, ये कुछ और एचपी एक यूजर हो गया, ठीक है, ये मल्टीपल यूजर्स है। जैसे रिक्वेस्ट करेंगे ये फ्रंट एंड क्या करेगा, उसको डेटा दे देगा। आपके पास अभी डेटा है, फ्रंट एंड है, ठीक है। आपने जियो सिनेमा का ऐप ओपन हो चुका है आपके पीसी में, ठीक है। लेकिन आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ से मिलेगी आपको, सर्वर से। तो आपके जो पीसी होंगे ना, लोकल जो पीसी होंगे, ये जो फ्रंट एंड का साइड होगा, ये रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड को, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, ठीक है। सर्वर को जैसे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर के पास तो डेटा आ रहा है, मतलब जो कैमरे लगे हैं ना, ये 4K वाले कैमरे, ये डेटा कंटिन्यूअसली भेज रहे। किसको भेज रहे, सर्वर को। मतलब कंटिन्यूअसली इन द सेंस कि उन्होंने एक डेटा लिया, मतलब उसको 1 TB ऑफ डेटा है, लेट से मान लो, ये पूरा का पूरा डेटा उसने भेज के पटक दिया सर्वर को, ठीक है। अब वो सर्वर इतना सारा लोड तो संभाल नहीं पाएगा, ठीक है, संभाल नहीं पाएगा वो इतना सारा लोड। तो इस तरीके से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा प्रोसेस, 1 TB प्रोसेस करना, मतलब दैट्स अ बिग डील। और एक्चुअल में 1 TB नहीं होगा, ये काफी पीबी वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा यूनिट में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा भेज रहे हैं हम लोग क्या कर रहे थे, एट वंस भेज रहे थे, पूरा का पूरा डेटा एक ही टेक में भेज रहे थे ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही टेक में ना भेज के उसको डेटा चंक में भेजेंगे। मतलब ये रहा डेटा, ये डेटा का एक थोड़ा सा टुकड़ा हो गया, थोड़ा सा भाग हुआ है, ये दूसरा डेटा हो, मतलब डेटा का ही थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसको सर्वर के पास भेजेंगे, ठीक है। ये जा रहा है डेटा, ठीक है, टुकड़ों में जा रहा है, लेकिन मल्टीपल नहीं जा रहा है, ठीक है। टुकड़ों में डेटा जाता जा रहा है वैसे, मतलब एक्चुअल कैमरे से, कैमरे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ और चीज भी हो सकती है, ठीक है, डेटा बेस भी हो सकता है, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में डेटा जो भेज रहे हैं हम लोग, तो उसको ही बोलते हैं स्ट्रीमिंग, ठीक है। स्ट्रीम जो डेटा एट वंस भेज रहे थे हम लोग, एक ही टेक में भेज रहे थे, उसको हम लोग चंक में भेजेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ के भेजेंगे, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आप लोग को, ये अगर यूट्यूब देखोगे ना आप लोग, अगर यूट्यूब अगर ओपन करोगे, जैसे यूट्यूब है, आपका वीडियो है, तो क्या होता है, देखो ये लाइन है आपकी, ये जो नीचे लाइन आती है ना, देखना आप लोग, ध्यान देना क्या होता है पता है। जैसे आप वीडियो लोड करते हो ना, तो ये इतना सारा लोड हो जाता है, ठीक है। फिर आप इस पॉइंट पे पहुंच गए ना, फिर ये अगले वाला लोड हो जाता है इतना, ठीक है। फिर आप जैसे उसको टच करने लगे ना, तो ये अगला वाला लोड हो जाता है, ठीक है। ये जो डेटा है ना, ये आ रहा है टुकड़ों में, ये आ रहा है चंक्स में। अगर ये एक साथ डेटा आता तो आपको पूरी की पूरी लाइन जो होती है ना नीचे, वो टाइम लाइन वाली, वो पूरी की पूरी वो फिल हो जाती, ठीक है। वो फिल नहीं होती एक्चुअल में, वो क्या होती है, थोड़ा सा लोड होती है, ठीक है। फिर आप जैसे उस पॉइंट पे पहुंचने वाले होते हैं, वो आगे वाली लाइन लोड हो जाती है, ठीक है। जो डेटा है ना, वो चंक्स में आ रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं आ रहा है, स्ट्रीमिंग। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है क्लस्टरिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान रहे थे कि एक ही सर्वर है हमारे पास, एक सर्वर तो इतना डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा है, भले ही वो चंक्स में आ रहा है, लेकिन इतना हैंडल नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वर की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, मतलब एक एक वर्कर्स बनाते हैं, एक उसको क्लस्टरिंग बोल सकते हो, एक वर्कर थ्रेड बोल सकते हो, उसको फॉक्स बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल हम लोग वर्कर्स बनाते हैं। ये वर्कर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब जो सर्वर अकेला कर रहा था, ये इंडिपेंडेंटली और कॉन्करेंटली, मतलब एक साथ सब ऑपरेशन हैंडल करता है। लेट्स से अगर ये वाला वर्कर जो है ना, पहला वाला बिजी है तो दूसरा वाला हैंडल करेगा, दूसरा वाला बिजी है तो तीसरा वाला करेंगे। मतलब हमारे पास कॉपीज आ चुकी है, सर्वर की मल्टीपल कॉपीज आ चुकी है, ऐसा मान लो। उसको वर्कर्स कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वर्कर्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली का मतलब अकेले, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पर काम करेंगे। और कॉन्करेंटली करेंगे, एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि रुक गया, ये हो गया तो दूसरा हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है। करते रहेंगे। हमारे पास मल्टीपल अभी वर्कर्स हो गए, और डेटा आ रहा है जो भी चंक्स में आ रहा है। अब ये डेटा कहाँ पे आएगा, ये वर्कर पे आएगा चंक्स में, ठीक है। ये प्रोसेस करेगा, ये कुछ भेजेगा, फिर एक्चुअल में डेटा आएगा हमारे पास फ्रंट एंड में। कुछ इस तरीके से ये फ्लो होने वाला है। अच्छा, ये डायग्राम इतनी खराब हो चुकी है कि अब ये समझने में दिक्कत थी, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई थिंक दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे। Is it clear, Sumit, or like is there anything we can repeat in the next session also? That's not an issue. Okay, thank you so much. तो विल सी टुमारो एंड विल सी हाउ कोडिंग में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको ये करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा इसको रिसर्च करो कि स्ट्रीमिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है। ऑल तो हम तो उसको देखने वाले, लेकिन या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।